आज का हमारा लेक्चर नंबर 31 ये खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने BSc 1 केमिस्ट्री में, जो कराची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें अगर एडमिशन लिया हो और अभी तक क्लासेस स्टार्ट ना की हो, तो उनके लिए एक इंट्रोडक्टरी क्लास है कि अपने उनका सिलेबस समझे बताया जाएगा और किस तरह से वो तैयारी करें। उनके ये काम का लेक्चर है। BSc 1 की इंट्रोडक्टरी क्लास है, सिलेबस जिसमें बताया जाए। आप ये बात जानते हैं कि केमिस्ट्री की कई ब्रांचेस हैं, उनमें 3 ब्रांचेस ऐसी हैं जो BSc के सिलेबस में, जो कराची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनमें सिलेबस में शामिल है। एक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 ब्रांचेस BSc के टोटल सिलेबस में शामिल है। काफी पहले 1999 से पहले केमिस्ट्री का एक पेपर पार्ट 1 में होता था, एक पेपर पार्ट 2 में होता था। 60 मार्क्स का पेपर होता था, 60 मार्क्स। उसमें ऐसा होता था 60 का पार्ट 1 में होता था, 60 का पार्ट 2 में होता था, थ्योरी का पेपर। इसमें ऐसा होता था कि पेपर में 3 सेक्शन बनते थे, एक फिजिकल, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। 3 सेक्शन बनते थे, 20 मार्क्स के। तीनों सेक्शन में पेपर में 3 क्वेश्चंस आते थे और 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, 10 मार्क्स, यानी 20 60 का ये थ्योरी का बनता था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि पेपर तो एक आता था, कॉपीज 3 दी जाती थी। फिजिकल के आंसर फिजिकल की कॉपी में ABC, इस तरह से सेक्शन होते थे, ABC कॉपीज होती थी। फिजिकल के आंसर फिजिकल की कॉपी में, इनऑर्गेनिक के आंसर इनऑर्गेनिक कॉपी में, ऑर्गेनिक के आंसर ऑर्गेनिक कॉपी में। एक पेपर होता। और 40 मार्क्स के जो प्रैक्टिकल होते थे वो 3 प्रैक्टिकल होते थे, वो 3 अलग अलग डेज में होते थे। यानी एक प्रैक्टिकल 13 का, एक 13 का, एक 14 का। इस तरह से ये 40 का प्रैक्टिकल होता था, 3 वो अलग अलग डेज में होते थे। और 60 की थ्योरी एक ही दिन में होती थी। कहने को तो ये तीनों केमिस्ट्री हैं, लेकिन आप यकीनन जानते होंगे ये एक बड़ा बिग डिफरेंस है इनमें। फिजिकल एक अलग है, इनऑर्गेनिक अलग केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक एक अलग ब्रांच है। यानी यूं कहते हैं 3 एग्जाम एक दिन में होते थे। उसमें हम ऐसा करते थे कि आधी फिजिकल पढ़ाते थे पार्ट 1 में, आधी पार्ट 2 में। आधी पढ़ाते थे इनऑर्गेनिक पार्ट 1 में, आधी पार्ट 2 में, आधी ऑर्गेनिक पार्ट 1 में, आधी पार्ट 2 में। फिर 99 से सिलेबस जो है वो रिवाइज हुआ और यूं केमिस्ट्री के 2 पेपर पार्ट 1 में और 2 पेपर पार्ट 2 में कर दिए। जो पार्ट 1 में थे उनको पेपर 1, 2 कहा जाता है और पार्ट 2 में जो है पेपर 3 और 4 कहा जाता है। बल्कि जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, 2 पार्ट 1 में और 3, 4 पार्ट 2 में। और जो कंपलसरी है उनके एक ही पेपर होते हैं। पार्ट 1 में आप जानते हैं इस्लामियात और इंग्लिश होती है और पार्ट 2 में उर्दू और PST होती है एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। और ये 6 पेपर ये होते हैं, 3 ऑप्शनल होते हैं, हर एक के 2 पेपर, यानी 6 पार्ट 1 में और 6 पेपर पार्ट 2 में। अभी हम केमिस्ट्री के लिहाज से बात करें। अच्छा, अब 99 से क्या किया इन्होंने, एक केमिस्ट्री का एक नया सिलेबस डिजाइन किया। यानी कुछ चैप्टर, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका केमिस्ट्री की किसी खास ब्रांच से ताल्लुक नहीं होता। मसलन एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर आप चाहे इनऑर्गेनिक कह लो, चाहे ऑर्गेनिक कह लो, या फिजिकल, सबके लिए कॉमन है।
मसलन केमिकल बॉन्डिंग। इस तरह से कुछ चैप्टर्स लिए और एक केमिस्ट्री का एक अलग सिलेबस बनाया जनरल केमिस्ट्री के नाम से। जनरल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की कोई ब्रांच नहीं है, जनरल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक सिलेबस है। जैसे फिजिकल में तो मास्टर्स होता है, इनऑर्गेनिक में तो मास्टर्स होता है, ऑर्गेनिक में, जनरल केमिस्ट्री में कोई मास्टर्स नहीं होता, एक सिलेबस है, एक सिलेबस डिजाइन किया। और जो फिजिकल आधी पार्ट 1 आधी पार्ट 2 पढ़ाते पूरी को इधर ले आए पार्ट 1 में, यानी पार्ट में 2 पेपर हो गए, जनरल और फिजिकल। और जो आधी इनऑर्गेनिक पार्ट 1 और आधी पार्ट 2 में पढ़ाते थे उस पूरे को पार्ट 2 में ले गए। इस तरह से आधी ऑर्गेनिक पार्ट 1 में आधी पार्ट 2 में पढ़ाते थे, इस पूरे को पार्ट 2 में ले गए। और ये पूरा बीएससी पार्ट 2। और ये जो मैं बता रहा हूं ये कराची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस का सिलेबस है अभी तक। अच्छा, इनको जो नाम दिए पेपर के वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में, आप जानते हैं जनरल जी से, फिजिकल पी से, तो ये पेपर 1 हो गया और ये पेपर 2 हो गया। इसी तरह से ये पार्ट 1 में हो गए। इसी तरह से पार्ट 2 में आई और ओ, तो आप समझ गए आई पहले आता है, तो ये पेपर 3rd हो गया और ये पेपर 4 हो गया। अच्छा, अभी हम सिर्फ पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 2 का जो है वो अगला जो लेक्चर होगा नंबर 32, उसमें पार्ट 2 के सिलेबस की बात करेंगे। अच्छा, चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, दोनों में तरीका एक ही है कि 70 की थ्योरी 30 का प्रैक्टिकल, 70 की थ्योरी और 30 का प्रैक्टिकल, यानी 100 मार्क्स के 2 पेपर हो गए, जनरल केमिस्ट्री और एक फिजिकल। 70 की थ्योरी, यही सूरत हाल पार्ट 2 में होगी, 70 की थ्योरी 30 का प्रैक्टिकल। अच्छा, अभी हम पहले पार्ट 1 के सिलेबस की बात करते हैं। पार्ट 1 में जो पेपर 1 है जनरल केमिस्ट्री, इसके हम 8 चैप्टर्स कराते हैं। कौन से कराते हैं? पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, तीसरा केमिकल बॉन्डिंग, चौथा शेप्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, पांचवा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6 एसिड बेस थ्योरी, टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस, और लास्ट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये 8 चैप्टर पेपर 1 में पढ़ाए जाते हैं। ऐसे ही 8 पेपर 2 में पढ़ाए जाते हैं। तरीका इसका बहुत आसान है। पेपर का 8 चैप्टर हैं, 8 ही क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ABC पार्ट होते हैं। फर्स्ट ईयर की तरह से, जैसे कोई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में MCQs वगैरह का अलग पोर्शन होता है, इस तरह से कुछ नहीं है। 8 चैप्टर है, 8 क्वेश्चंस आते हैं, ABC उसके पार्ट होते हैं। उनमें से कोई से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं 14 मार्क्स के। यूं ये 70 मार्क्स की थ्योरी का पेपर बनता है और 30 का प्रैक्टिकल। अच्छा, इसमें तकरीबन टॉपिक वही हैं जो आपने पहले इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं।
अभी तक अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है और घर पर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, इस चैप्टर के लिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 पढ़ लें, काफी हद तक काम वहां से मिल जाएगा। ये जो केमिकल बॉन्डिंग है इसके लिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ लें, उसमें ये भी मिल जाएगा, ये भी थोड़ा सा मिल जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के इसमें मिल जाएगी। यानी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 3 और 4 एज इट इज पढ़ लें आप। अगर आपके पास बीएससी के नोट्स मौजूद ना हो या कोई बुक्स मौजूद ना हो तो फर्स्ट ईयर, और इसके लिए पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी के लिए सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है पीरियोडिक टेबल वाला, वो पूरा चैप्टर यहां से कर, तकरीबन काम वहां से मिल जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसमें नॉमेनक्लेचर है जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं इसमें, वो भी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन वो सारे नहीं। आप इसमें से नॉमेनक्लेचर का पोर्शन देख सकते हैं अभी फिलहाल। एसिड बेस थ्योरी जो है और ये टेक्निक्स जो है, ये दोनों फर्स्ट ईयर में, ये आपको चैप्टर 7 में, और ये टेक्निक ऑफ एनालिसिस है, इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह के टॉपिक हैं, कॉमन आयन इफेक्ट वगैरह, ये चैप्टर 6 में का लास्ट में, चैप्टर 6 के लास्ट के टॉपिक्स में एसिड बेस थ्योरी, जिसमें पीएच, बफर सॉल्यूशन वगैरह, ये फर्स्ट ईयर के। यानी अगर आपके पास बीएससी के नोट्स या बुक्स अवेलेबल ना हो और आप बीएससी 1 की तैयारी करना चाहें तो फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3, 4 और सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 पीरियोडिक टेबल वाला, और ये एसिड बेस के लिए वो अपना चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर का, ये चैप्टर 6, इनके लास्ट के जो टॉपिक्स हैं वहां से, जहां से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वगैरह कराए जाते हैं। और बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो नॉमेनक्लेचर वाला पोर्शन है वो देख लें। इतना काम आप जनरल केमिस्ट्री का की तैयारी के लिए कर लें। अगर आपको ये फर्स्ट ईयर के सिलेबस से मैंने बता दिया, अगर आपके पास नोट्स या कोई बुक्स अवेलेबल ना हो। वैसे तो मेरे इसके अपने अलग से भी जनरल केमिस्ट्री के नोट्स भी हैं, जनरल केमिस्ट्री के 99 से लेकर ये जो अभी पिछले पेपर हुए यहाँ तक अनसॉल्व पेपर अलग हैं, चैप्टर वाइज हैं, चैप्टर वाइज, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के अलग, पीरियोडिसिटी के अलग, चैप्टर वाइज अनसॉल्व भी हैं और सॉल्व भी हैं। लेकिन अगर अभी अवेलेबल ना हो और घर पर आप इसका पढ़ना चाहें तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, इसके बाद पेपर 2, पेपर 2 बीएससी 1 का पेपर 2, जैसा कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये फिजिकल केमिस्ट्री का कहलाता है। इसमें भी 8 चैप्टर कराते हैं, इसमें भी 8 चैप्टर्स ही कराते हैं। उसमें चैप्टर 1 है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉल्यूशन, चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, फेज रूल, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, और लास्ट है केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा,
अच्छा, तरीका इसका भी वही है कि 8 चैप्टर है, 8 क्वेश्चंस आते हैं, 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, वही ABC पार्ट होते हैं, 14 के 70 और 30 का प्रैक्टिकल। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में काफी टॉपिक नए हैं। नए से मुराद वो आपने पहले फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, इंटरमीडिएट में नहीं पढ़े। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर इसके बुक्स या नोट्स अवेलेबल ना हो और फिलहाल आप पढ़ना चाहें तो इसके लिए फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 मुकम्मल तो नहीं मिलेगा, लेकिन काफी हद तक उसमें से पोर्शन मिल जाएगा। लेकिन इसमें काफी टॉपिक नए भी हैं जो इंटरमीडिएट में नहीं है, लेकिन फिलहाल आप वो जो उसके शुरू के गैस लॉज हैं, बॉयल्स, चार्ल्स वगैरह, उसके छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स देख लें। इसमें जो लिक्विड का पोर्शन है उसमें वही सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी वगैरह के जो टॉपिक हैं वो देख लें। सॉलिड में भी वही कुछ जो डेफिनेशन कराई जाती है, क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, और उसकी क्रिस्टल की टाइप्स वगैरह थोड़ा बहुत इसमें से ये देख लें। सॉल्यूशन में भी आपको बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट में नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा सा एक टॉपिक देख लें, वो जो कंसंट्रेशन के यूनिट्स, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी वगैरह के यूनिट्स वाला टॉपिक है ना, वो इसमें देख लें। बाकी मेरा ख्याल है इसमें बहुत कम, जैसे थर्मोडायनेमिक्स में से कोई एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक या इसमें काफी नए हैं टॉपिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लें। इसमें से केमिकल इक्विलिब्रियम में से वो जो लॉ ऑफ मास एक्शन का टॉपिक है जिसमें केसी की वैल्यू ड्राइव करते हैं, थोड़ा बहुत वो देख लें, और लीचेटर प्रिंसिपल का टॉपिक देख लें। बस इसमें और ज़्यादा इंटरमीडिएट में नहीं मिलेगा। फिलहाल मैंने कहा आपको कि इतने अरसे में आप जो है अगर तैयारी करना चाहें तो ये जो मैंने टॉपिक आपको बोले हैं कि इनको आप इंटरमीडिएट से ही देख लें, अगर बीएससी की सिलेबस या बुक्स अवेलेबल ना हो तो। ठीक है जी। अब हम अगले लेक्चर में बीएससी पार्ट 2 के सिलेबस को ज़रा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।